नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 में सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न 20 प्रश्नों का एक सीरीज लेकर के आया हूं, जिसमें आपको आज हम विटामिन के विषय में बताएंगे। विटामिन के विषय में बताया जाएगा कि विटामिन कौन कौन से हैं, कौन सा विटामिन किस में पाया जाता है, इन सब के विषय में हम इसमें देखेंगे आज। आइए हम शुरू करते हैं। विटामिन का आविष्कार किसने और किस वर्ष किया? तो इसका सही उत्तर होगा कि 1911 ईस्वी में फंक के द्वारा किया गया विटामिन का आविष्कार। दूसरा प्रश्न, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, वे होते हैं जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी। ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? वे हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के वसा में घुलनशील होते हैं। चौथा प्रश्न है, विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। अगला प्रश्न है पांचवा, विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर, आम और पालक जैसे पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है। छठा प्रश्न होगा, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। सातवां प्रश्न होगा, विटामिन डी की कमी से रोग होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, रिकेट्स हड्डियों का रोग है, जो प्रायः बच्चों में विटामिन डी की कमी से होता है। सूखा रोग, छोटे बच्चों को सूखा रोग हो जाता है, जिसे हम रिकेट्स कहते हैं, हड्डियों का रोग होता है। आठवां प्रश्न होगा, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। घाव को भरने में सहायक विटामिन है। घाव को भरने में सहायक विटामिन है विटामिन सी। दसवां प्रश्न होगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। 11वां प्रश्न होगा स्टूडेंट, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए कहाँ पर एकत्रित होता है? यकृत में। उत्तर होगा यकृत में। 12वां प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। 13वां प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। इसका सही उत्तर होगा कैल्सीफेरॉल। 14वां प्रश्न होगा, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की आवश्यकता होती है। 15वां प्रश्न, कौन सा विटामिन शरीर में संचित या भंडार नहीं होता है? विटामिन सी। विटामिन सी जो है हमारे शरीर में संचित नहीं होता है। 16वां प्रश्न है स्टूडेंट, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य की किरणों में पाया जाता है। 17वां प्रश्न होगा, 17 प्रश्न, विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन्स कार्बनिक यौगिक होते हैं। 18वां प्रश्न होगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम है? तो उत्तर होगा टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। 19वां प्रश्न है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। अंतिम प्रश्न होगा स्टूडेंट, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो उत्तर होगा विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है।
स्टूडेंट, इस तरह से 20 प्रश्नों का यह विटामिन्स पर आधारित सीरीज था। आशा करता हूँ कि आप इसे अच्छे से देखे होंगे, सुने होंगे और नोट्स भी कर लिए होंगे। आप अच्छे से अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति की तैयारी कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने अन्य साथियों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।